एक गुरु जी के जितनी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं उनको मैं हुआ ये था कि हमारे एक मकान हमारा बना था बहुत पहले भगवानपुर, जो सनबीम स्कूल है उसके पीछे। तो जो उद्घाटन जिस दिन था उस दिन तो नहीं, क्योंकि वो दिन तो थोड़ा होता है कि लोग आए, मिठाई खाए और सजाया गया और हुल्लड़ होता है थोड़ा। लेकिन उस दिन भी हम लोगों ने, जिस दिन पहला दिन था, वो भी गाना बजाना से ही शुरू किया था। तो रामनवमी का दिन, इसलिए हम अक्सर रामनवमी के दिन को हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से वो करते हैं। तो एक साल बाद हमने गुरु जी से कहा कि आप हमारे यहाँ आएंगे और थोड़ा वहाँ पे आप गाएंगे। तो राजी। तो खैर तुम आए रिक्शे से, हमने कहा था कि आपको ले आएंगे, तो मैंने हम रिक्शे से आ जाएंगे वहाँ से। तो हम बाहर खड़े थे वो दूसरे गली में घुस गए थे, कैसे कैसे दौड़ के जाके उनको पकड़ के ले आए। तो खैर तो वो सब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, अभी भी है। राग उन्होंने गाया था शिवराज और ये सब, तो वो सब राग शिवराज एक राग नया है, वो भी उन्होंने गाया था। और बाकी तो रिकॉर्डिंग वगैरह जो मौजूद थी, बाद में उनके मृत्यु के बाद हमें लगा कि इसकी उस जमाना सीडी का था, और सीडी से होते हुए MP3 पे आ गए थे लोग। MP3 में एक ही सीडी में ज़्यादा रिकॉर्डिंग आती थी। उससे पहले तो जब रिकॉर्डिंग होती थी तो एक सीडी में 72 मिनट की रिकॉर्डिंग डाली जा सकती थी, उससे ज़्यादा। तो अगर हम वैसे करते तो कई 2-3 सीढ़ियाँ मौजूद थी एक जगह। और गुरु जी का हमने एक बार, जब मैं उनके पास सीखने के लिए गया तो उस समय उनकी उम्र 72 वर्ष की। तो 72 के बाद जब 75 हुआ था, उससे पहले हम लोगों ने तय किया कि हमने तय किया कि उनका 75वां सालगिरह जो होगा वो हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। तो आज के ज़माने में जिसको हम धूमधाम बोलते हैं वो तो नहीं, क्योंकि हमारी भी तो उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन वो एक जो PDR मॉल है उसके ठीक बगल में मारवाड़ी युवक संघ करके है, तो वहाँ पे एक हॉल है, उसको हम लोगों ने बात किया। जो हमारे कुछ एक आध विद्यार्थी थे जो मारवाड़ी समुदाय से संबंधित थे, उनसे बात करके हम हॉल लिए। और फिर उसमें जो बनारस के जितने भी शीर्षस्थ लोग थे सब आए थे, चाहे उस समय जो महंत जी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी हों, चाहे उस समय जो पंडित जितेंद्र जोशी जी, दीक्षित जी, और किनका नाम ले, जिनका नारायण साहिब जी से लेकर के हनुमान जी से लेकर बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, कलाकार जितने थे सबके सब उपस्थित हो गए थे। और वो चित्र भी मौजूद है कि हाँ होगा, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं है। मेरे ख्याल से पिछली बार प्रियांशु ने दिखाया था। खैर, तो ये सब रिकॉर्डिंग्स मेरे पास, उसमें उन्होंने काफ़ी कांगड़ा गाया था, तो सब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद था। तो मृत्यु के बाद मैंने सोचा कि एक CD बनाते हैं। अब CD के लिए जितना रिकॉर्डिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा था, तब बनाते तो सिर्फ 2 CD होता है या 3 CD होता है, तो फिर दिक्कत होती, कैसे उसको फिर वो करते, कवर कैसे बनाते, तरह तरह का प्रश्न था। तो तब से MP3 का आ गया। अब MP3 में एक CD में काफ़ी घंटे जा सकते, उतना भी नहीं था मेरे पास। हमारे पास 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का रिकॉर्डिंग था। तो ऐसे समय में अपने आप जैसे रास्ता निकलता है उसकी बात है। तो हमको असम में हमारे एक दोस्त ने कहा कि एक अलमारी हमारे जिम में आई है, जिसमें बाई चांस मैंने देखा कि हमारे गुरुजी की बहुत सारी रिकॉर्डिंग के कैसेट्स पड़े हैं। जिनकी अलमारी है उनसे तुम मांगोगे तो मिलेगा। अगर ये सब बातें नहीं होती तो मैं नाम सहित बताता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये भी बात थी ना साथ में कि उनसे मांगो तो नहीं मिलेगा, तो उसने कहा कि एक काम कर सकते हो, हम तुमको चुपचाप ला के दे दिया करेंगे और तुम उसको कॉपी करके दे देना, हम वापस वहाँ पे अलमारी की सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम करा करके हम वापस रख देंगे, उनको पता नहीं चलेगा किसी को। तो रिकॉर्डिंग मेरे पास आती है, वो सब मैंने वो किया, उसके बाद वो प्रकाशित हो गया। बाद में लोगों ने आश्चर्य किया कि ये सब रिकॉर्डिंग है, हाँ मेरे पास पुराना पड़ा हुआ। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, कैसेट में लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ही वाली रिकॉर्डिंग है? तो ये सब करके हमको वहाँ मिल गई बहुत सारी रिकॉर्डिंग, और उन सबको ले करके हमने 6-6.5 घंटे का पूरा टोटल, तो काफ़ी सारे जो भी राग वगैरह है सब जो भी हमारे पास उपलब्ध था। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी थी, वो भाई कैसेट की रिकॉर्डिंग का ज़माना था, वो भी सामने न रख कर कहीं पर रख के छुपा के किया गया होगा, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते थे, अलाउ नहीं करते थे। फिर भी जो भी था
उसको फिर पुराने रिकॉर्डिंग्स को सफा करना, फिर स्टूडियो में ले जाकर उसको मास्टरिंग कराना। यहाँ पे स्टूडियो हायर करते हो, महादेव में कुछ हुआ, कुछ एक मौवा था विदेशी का, उसका नाम था, वो अर्जेंटीना का था, वो उसको उससे दे करके कई अलग अलग जगह से करा रखे, मास्टरिंग करा के उसमें जहाँ जहाँ गड़बड़ी थी, कुछ आवाज़ बढ़ाना घटाना करके उसको फिर रिलीज किया। ये सब रिकॉर्डिंग उसी में की है, देवप्रिया की। तो इसके रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन और गायन का उनका समय, ये देवप्रिया तो यहाँ ये हम उस समय नहीं थे, मैंने गुरु जी के पास नहीं जाते थे, बहुत पहले की बात है। तो उस जमाने के रिकॉर्डिंग में ये जो शिवाला पर कौन सा घाट बोलते हैं उसको, चेसिंग पैलेस है, वहाँ पे किसी जगह पे कार्यक्रम हुआ था, ऐसा मैंने सुना था। तो इसमें उन्होंने कोई सुबह की सभा की जिसमें उन्होंने गाया, और साथ में मंगला तिवारी जी और उनकी बेटी शशि कालनी जी, शशि करीमंडल जी, वो दोनों यहाँ पे उसमें गा रहे थे। तो वही याद आ गया ये वाकया कि जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं तब अपने आप कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, तब आपको मानना पड़ता है कि अनजाने में क्या क्या हो गए, जाने हो जिसको घड़ी पल छिनका सबका ध्यान। ये जो बंदिश अभी शुभंकर ने बताई देवप्रिया की, वो इसी बात को इंडिकेट करती है। जब आप कुछ करने निकलते हैं तो पता नहीं अनजाने में से क्या क्या जानने में आ जाता है। इसी पर हमने भी बाद में एक बंदिश बनाई थी जिसको लिखा था मैंने कि अनजाने को जाना मैंने जब आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी, ऐसा करके एक बंदिश है, वो देवप्रभा राग पे है। देवप्रभा कौन सा राग है? देवप्रभा है ना, नहीं और कौन सा राग का नाम था, भूल गया देवांजलि। हमने सोचा कि अब जब तक लाइव नहीं आ रही तो थोड़ा सा बातें शेयर किया जाए। लाइव भी नहीं आ रही है और हमारा जो आज का नाश्ता है वो भी बस हो गया, देखो 5 मिनट हुआ है, बोले कि पहुंच गया है या पहुंच रहा है, दिखाई दे रहा कुछ नहीं, कुछ सुगंध वगैरह आ रही है नहीं? हमने सोचा ऐसा हो जाए तो उसके बाद किया जाए तो सब कुछ आज के जीवन में हो रहा है। तो एक बार गाना शुरू हो जाएगा फिर वो पड़ा रह जाएगा, फिर मत मिला, उनको मिलाने से क्या होगा, जो आएगा वही आएगा।